जैसे कि आज हम मौजूद है शाह ऑडिटोरियम में, यहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन करवाया जा रहा है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए करवाया जा रहा है, जो उड़ान एक पहल फाउंडेशन की तरफ से करवाया जा रहा है। आइए अब हम कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। उड़ान एक पहल और दीपक मित्तल जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में ये आयोजन किया गया है और आने वाली पीढ़ी को उनके साथ मिलाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न संस्थाएं के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है, कोई आयुर्वेद के क्षेत्र में कर रहा है, कोई किसी के स्लम में जाके क्या कहते हैं खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई काउंसलिंग कर रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई मोटिवेटर है, तो अपने अपने रूप में सारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरोया गया है। और जैसे हमारा देश जब इकट्ठा हो जाता है, एकता में आ जाता है हमारा भारत, तो हम बहुत असंभव चीज़ों को हासिल करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत अच्छी पहल है। तो मैं सभी जिनको आज अवार्ड दिया गया उनको बधाई देता हूँ और उड़ान एक पहल संस्था को इस तरह के आयोजन के लिए बहुत बधाई। आज के युवाओं के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, नेताजी ने असंभव को संभव करके हमें दिखाया था। कोई कल्पना नहीं करता था कि अंग्रेज़ हमारे देश से जाएंगे, पर नेताजी के पराक्रम से, उनके विश्वास से, उनकी हिम्मत से वो लोग भाग गए और आज आप और मैं हम सब आज़ाद हैं इस हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, युवाओं को नशों से बहुत दूर रहें। हम सबके ऊपर ये उपकार है, ये जीवन हम सबके पास जो है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे। सर उठा के जीने की सज़ा क्या होती थी? फांसी का फंदा, अंग्रेज़ों की गोली, काला पानी की सज़ा। तो आज आप और मैं आज़ाद हैं, एक जीवन हमें मिला है। क्योंकि किसी भी आप क्रांतिकारी शहीद की आप जीवन की क्या कहते हैं कि उनके साल देखना, तो सभी की जो शहादत हुई है, कोई 24 साल, कोई 25 साल, कोई 26 साल की उम्र में हुई है। तो उस तरह का जो उन्होंने जीवन हम पे कुर्बान किया, तो एक उपकार है। तो नशों से दूर रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें जिनकी वजह से आप लोग बनते हैं। तो मैं यही युवाओं से कहूँगा, नशे से सबसे पहले दूर हो जाएं, तो ये भी एक श्रद्धांजलि होगी शहीदों के प्रति। सर, आखिरी सवाल दीपक मित्तल चाहेंगे आप? मैं दीपक मित्तल जी को बहुत बधाई देता हूँ कि वो हर बार इस तरह का आयोजन करते हैं जो हमारे देश में अलग अलग, जैसे आपने भी जिक्र किया, संस्थाएं काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको एक मंच देते हैं। और ऐसा मंच होता है जहाँ पे कोई किसी क्षेत्र में कामयाब है तो कोई किसी क्षेत्र में कामयाब है, या कोई किसी और क्षेत्र में काम कर रहा है, तो एक दूसरे से लोगों का मुलाकात हो जाती है। तो ये उनकी सोच को बहुत बधाई है कि वो इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ पे किसी के पास किसी चीज़ का टैलेंट है, किसी के पास किसी चीज़ का टैलेंट है, और सबको इकट्ठा करते हैं ताकि एक दूसरे की आगे जाके और भी ज़्यादा मदद कर सकें अलग अलग क्षेत्रों में। तो दीपक जी को बहुत बधाई है इस आयोजन के लिए, जो हर बार वो इस देश की अलग जगाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी या जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोग उन शहीदों को, यानी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, नेताजी को, सबको याद रखें और अपने जीवन में अच्छे सिद्धांत ला सकें। पिछली बार जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें हमने एक रिकॉर्ड सेट किया था, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गाया था। लेकिन कुछ लोग हमारे उस वक्त रह गए थे जिनको हम सम्मानित नहीं कर पाए थे, और क्योंकि उसके साथ साथ वो एक अवार्ड फंक्शन भी था। इस बार हमने मुख्य तौर पे एक अवार्ड फंक्शन किया। जितने भी समाज सेवी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको हमारी संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे कार्यक्रम में कई VVIP चीफ गेस्ट आए, जैसे यादविंदर सिंह संधू जी जो पपुत्र हैं शहीद भगत सिंह जी के, मेजर जनरल AB शिवानी जी, विनय चौधरी जी BJP लीडर हैं, जय भगवान गोयल जी। और मैं यादविंदर सिंह संधू जी के लिए हमेशा यही कहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा बना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह लोग समाज सेवा करते रहो, हमारी संस्था उनको सम्मानित करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत गौरव अवार्ड की शुरुआत का विचार कैसे आया? जैसा आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन मनाया गया था। हमारा कार्यक्रम 23 जनवरी को था, लेकिन 26 जनवरी के कुछ प्रोटोकॉल के चलते हमने उसको आगे बढ़ा दिया। जैसा सभी जानते हैं कि पराक्रम दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य पराक्रम दिवस ही मनाना था, और जिससे नेताजी की बातों को लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो मेरे मन में एक ख्याल है कि एक अवार्ड फंक्शन या एक स्टेज ऐसा दिया जाए जहाँ हम नेताजी की बातों को लोगों तक या जन जन तक पहुँचा सकें। यानी कि जैसे कि आपका प्रोग्राम जो सुभाष चंद्र जी का था, और अब आपने ये चेंज करा बिल्कुल, माइंड में आया आपको चेंज करना चाहिए? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि देश के लिए बलिदान भगत सिंह जी ने भी दिया है, और सबका अपना अपना सहयोग है, और भगत सिंह तो हमारे दिल में बसते हैं। और इस तो मुझे लगता है कि हम जितने भी मैं कार्यक्रम करूँगा, हमेशा अलग अलग जो भी शूरवीर हैं उनको हम इसी तरह याद करते रहेंगे। उड़ान एक पहल फाउंडेशन के द्वारा आप इतना बड़ा मंच दे रहे हैं, इससे लोगों को कहाँ से, पूरे हिंदुस्तान से आपने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को यहाँ जमा करा और उन्होंने अपनी परफॉर्म दिखाई। तो जब बच्चे हमारे समाज में जब ऐसा कार्य करते हैं तो कैसा लगता है, और क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे लगता है कि जैसे मेरे कार्यक्रम में इस बार कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों ने परफॉर्म किया।
बच्चों को क्या रहता है कि उनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन उनको दिखाने का एक मौका नहीं मिलता। तो मेरे कार्यक्रम के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक माध्यम उनको, एक स्टेज उनको दे पाता हूँ। और मैं आशा और मुझे तो उनसे आशा रहती है कि कितनी ब्लेसिंग्स वो लोग मुझे देकर जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसी तरह मेरे कार्यक्रम में आते रहें और इसी तरह परफॉर्म करते रहें। आखिरी सवाल, जो आपकी जो टीम है, एक उनको देना चाहेंगे कि वो आप इसी तरह आपके कंधे से कंधा मिलकर सर, आगे बढ़ते रहें। मेरी टीम 12 राज्यों में काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं और मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। आज ये कार्यक्रम भी मेरी टीम की वजह से ही है। तो मैं अपनी टीम के लिए भी कहना चाहता हूँ कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ इसी तरह वो अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अशोक भीम शिवाने, PVSM, AVSM, VSM रिटायर्ड हूँ। ओके सर, आप आज ये वाले फंक्शन में आपको कैसा लगा? आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट हुआ हूँ। सौभाग्य इसलिए क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी की जैसे फोटो जहाँ पर मंच में लगे, उस मंच पर मुझे खड़ा होने का मौका मिला और अपनी तरफ से युवाओं को इनकरेज करने का मौका मिला कि क्या हम अपने भारत के लिए आज़ादी जिसने हमें दी है उसके कदम पर आगे चलकर क्या हम अपने भारत को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं। सर, आज की युवा को आप क्या कहना चाहेंगे? आज के युवाओं के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देश में रहना ही काफ़ी नहीं, देश आपके दिल में रहना चाहिए। देश के लिए प्यार या भाषण देना काफ़ी नहीं, देश के लिए कुछ करके दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये देश आने वाले युवा पीढ़ी के रास्ते में चलेगा और जो युवा पीढ़ी आगे आने वाली समय में जो उनका योगदान होगा, उसी योगदान से हमारा देश विकसित भारत बनेगा और आगे बढ़ेगा। मैं डॉक्टर T.A. ओमकार, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरमैन हूँ और आज उड़ान एक पहल की जो हमारे युवाओं के लिए, हमारे नागरिकों के लिए आज उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि आज हमारा देश में जो लोग कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, लेकिन उन्हें कई जगह उन्हें स्थान नहीं मिलता है। लेकिन उड़ान एक पहल है जो सभी को यहाँ पे मौका देता है, स्टेज देता है, इसलिए हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दीपक मित्तल सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आज के ऑर्गेनाइजर? दीपक मित्तल एक युवा हैं और वो युवा हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं और उन्होंने ये कार्य करके दिखाया है कि मैं भी कर सकता हूँ और आप भी इससे जुड़िए, जिससे कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य और काम कर सकते हैं। और वो उनका एक ही है कि मैं अपने परिवार के साथ, मैं समाज के साथ कैसे जुड़ूं और समाज के लिए क्या काम कर सकता हूं, और इसीलिए उन्होंने अलग अलग देश के प्रांत से लोगों को बुलाकर आज अवार्ड से उनको सम्मानित किया ताकि आने वाले दिनों में वो देश के लिए कुछ न कुछ कर सकें। सर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी संस्था ऐसी है जो कार्य नहीं करती। उड़ान एक फाउंडेशन ऐसी संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ऐसी नहीं देती है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये है कि हम दुनिया के कहीं भी खोने रहे, चाहे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, कलकत्ता से गुजरात, जहां भी रहे, लेकिन हमारे अंदर देश के प्रति हमको क्या है जज्बा होना चाहिए, जैसे हमारे दीपक जी कर रहे हैं और वो ही चाहते हैं कि हर इंसान को एक प्लेटफॉर्म मिले। आज कार्य तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो हम देखते हैं दीपक जी के माध्यम से उड़ान एक पहल है जो आज लोगों के लिए कर रही है और इसके लिए हम उसके लिए सराहते हैं और मैं उनको धन्यवाद दे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम इम्तियाज गामित, मैं तापी जिले से रहने वाला हूँ। हम काफ़ी साल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में NGO में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए, गरीब के लिए खड़े होते हैं। और आज दिल्ली में हमको अवार्ड के लिए आमंत्रित किया। हम सर के बहुत धन्यवाद करते हैं। और अवार्ड में हमको बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। हम पहली बार अवार्ड से सम्मानित हुए हैं।
I'm Dr. Ruhi Banerjee, an international licensed career coach and a mentor, जो विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। एक एजुकेशनिस्ट हूँ, 25 साल से सर्व किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत एक्टिविस्ट हूँ, इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ एज अ की नोट स्पीकर। मैम, आज आपके प्रोग्राम जो हुआ है, आपने जो अटेंड किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये जो प्रोग्राम है, जिस थीम के ऊपर बेस्ड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये एंटायर थीम ही मेरे को इतना एनलाइटन किया। सो मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ। मिस्टर दीपक मित्तल ने बुलाया और मैं ना नहीं कर पाई जब नेताजी की बात आई। नेताजी ऐसे एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आई थिंक आप सबके लिए, हम सबके लिए। सो इंडिया में अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र को अमर न बनाया तो क्या बनाया, और ये एक पहल थी एंड आई लव्ड इट। आप ऑर्गेनाइजर्स के बारे में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं एंड मैं उनके काम में पूरी तरह से रेजोनेट करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। उनके साथ हर मुकाम पे जब भी वो चाहेंगे खड़ी होना चाहूँगी। जिस भी डिवीजन में वो अगर कहेंगे कि भारत के लिए ये कंट्रीब्यूशन है, मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। मेरा नाम नवीन शर्मा है, मैं रोहतास नगर विधानसभा में रहता हूँ। आज ये कार्यक्रम रखा गया उड़ान एक पहल फाउंडेशन द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। और आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं एक दोहा कहकर भी आपको उनको नमन करना चाहूँगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, कि यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। मेरे देश के वीरों का यही अरमान होना चाहिए। मेरे देश के वीरों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो श्रीमद् भागवत, मेरे देश के हर वीरों के दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। भारत माता की जय। देखिए, दीपक मित्तल जी हमारे बड़े भाई हैं। वो समाज से रिलेटेड बहुत काम करते रहते हैं, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह हो और गरीब लोगों के लिए भंडारे वगैरह करने हो, और भी सामाजिक कार्य वो क्षेत्र में दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, विशेष सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर रखा गया है। और हमारे भाई है मनोज कंसल जी, ये हमारे बड़े भाई हैं। इन्होंने भी, आज इनकी समरसता फाउंडेशन है, ये भी बहुत सामाजिक कार्य करते रहते हैं। दिल्ली में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में समाज के कार्य करते रहते हैं और देश हित में आगे अपनी संस्था को लेकर आगे चल रहे हैं और देश के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामी नमद्दमाम अस्मदाचार्य पर्यंतानाम वंदे गुरु परंपराम। भारत की इस मिट्टी को, भारत के उन वीर सपूतों को जिनके कारण आज हम इस युग तक पहुंच पाए, सर्वप्रथम उनको नमन करते हुए, उनके श्री चरणों में मैं नमन करते हुए श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम की ओर से सबका नमन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आजाद हिंद सेना के महानायक, भारत की आजादी में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले परम आदरणीय, परम वंदनीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको स्मरण करने का हमें मौका मिला, जिनको स्मरण करने के लिए हमें उपस्थित हुए, जिनके स्मरण करने मात्र से, जिनको याद करने के लिए आज हम इस क्षेत्र में उपस्थित हुए, ये गर्व का विषय है कि भारत में ऐसे ऐसे सपूत ने जन्म लिया जिस कारण से आज हम यहाँ तक पहुंचे। ये गर्व का विषय है। ये हमें सिखाते हैं इनके चरित्र कि हमारा चरित्र किस प्रकार से होना चाहिए। जन्म तो हम सभी लेते हैं ना, जन्म लेने का अर्थ क्या है? हमारे दो उद्देश्य रह गए, कमाना और खाना। केवल पेट भरने के लिए अगर ये मनुष्य का शरीर मिला है तो हमारे श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हमने क्या शिक्षा ली? मनुष्य शरीर अगर हमने धारण किया है, मनुष्य बन के आए हैं, तो इस मिट्टी के लिए कुछ कर जाना, प्रकृति के लिए कुछ कर जाना, प्रकृति का संरक्षण करना, पेड़ों को लगाना, नदियों को बचाना, अपने भारत की संस्कृति को बचाना, अपने सनातन को बचाना, ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म में कोई भेद नहीं है जी, सब धर्मों का संभाव है, सब धर्म आदरणीय है, सब धर्मों का हमारे यहाँ सदा से ही आदर होता चला आया है और सभी धर्मों का आदर होना भी चाहिए। यह सा ऑडिटोरियम एक मिसाल है सर्वधर्म सम्मता की। यहाँ आए हुए उन अवॉर्डियों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ और श्री दीपक मित्तल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो देश के
चुनिंदा शहरों से, गांवों से, क्षेत्रों से ढूंढ ढूंढ करके ऐसे हीरो को लाए हैं जिन्होंने इस मिट्टी के लिए बहुत ही संरक्षण कार्य किया। आपका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज मुझे यहां आने का दीपक मित्तल जी की ओर से मुझे मौका मिला। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि भारत मिट्टी में जन्म लेना तो भाग्य की बात है, लेकिन इस भारत मिट्टी में ऐसे ऐसे कर्म करना जो इस मिट्टी के लिए संगचरियों, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है।